ये लो पिताजी पानी। ठीक है बेटा। चलो वहां बैठ जाओ, वहीं खाइयो रोटी। चल। यहाँ बहू रोटी बना रही है। आलू ले, गोभी ले, बैंगन ले, भिंडी ले। आलू ले, बैगन ले, भिंडी ले, ला। टमाटर दे, टमाटर दे 1 किलो। कितना? 1 किलो? हाँ। अरे हो गया होंगे, तोल ले। चल छोड़ छोड़, पीछे आता, पीछे न खोले था। ठीक है, जा। बाबूजी पैसे दे दो, 1 किलो टमाटर लिया आपने। पैसा दो। अरे ओए, देख के भले मानस क्यों अधिकार दी तन्ने? गरीब लोगों को सता रहा तू हैं? रे पैसे की कमी है तेरे दौरे? जा बजा तू, यूं ना ले, मैं कुछ भी दे दे इसके। टमाटर ले जा, कहीं और बेच लिए। अरे प्रधान, तुझे समझ में नहीं आवे बात, कई बार समझा लिया। रुक जा रुक जा रुक जा, मेरी बात सुन ले। देख, आज तो तैने मेरे को रोक लिया है, सुन ले तू। नहीं। गांव का पूरी बात सुन ले, बोले ना बीच में, काम ना हो मैं तेरे। आज के बाद मेरे बीच में मत आ जी, बिल्कुल भूल के मत आ जी, बता रहा हूँ मैं तुझे। मैं न्यू कर रहा हूँ, गरीब लोगों को सताना बैठ जाना है। मुझे भाषण मत दे, मुझे पता है मुझे क्या करना, कैसे जीना, सब पता है मुझे। कहाँ ले जाएगा इतने रुपए जोड़ के तू? अरे मैं कहीं भी ले जाऊँ, तू क्या ले है मेरे से? तू दान कर मंदिरों में जाकर, तू पूजा कर, पाठ कर, मैं तो मजे लेता हूँ। अरे मैं न्यू कर रहा हूँ, बुरे काम का बुरा नतीजा हो। और गरीबों की हाय नहीं लिए करते, गरीबों की हाय लेके बैठ जा आदमी को। हाय पड़ी कंगाल के लोहा भस्म हो जाए। तुझे मैं फिर समझा रहा हूँ और फिर समझा रहा हूँ, समझ जा मेरी बात को, और नहीं तो एक दिन पछताओगा। प्रधान, तेरी बात सुन के ना मुझे हंसी आ रही है। वो तेने कौन सा दोहा पढ़ा अभी अभी, ये वो फलाना टिकट। देख भाई, इन चीजों को तू अपने पास रख ले, ठीक है ना? मुझे मत समझा बिल्कुल भी। देख, आज के दौर में जिसके पास पैसा है वो बेशक हराम का है, बिल्कुल हराम का, चोरी का, डकैती का, मतलब गरीबों का कोई चीज नहीं। अगर हम गरीबों को देंगे, रोज उनका भला करेंगे, उनका फायदा करेंगे, हमारी इज्जत कौन करेगा? अरे हमें चौधरी कौन कहेगा? कौन मेरे दरवाजे पे आएगा? चौधरी साहब 5,000 रुपए दे। पता है मैं क्या करूँ? 5,000 के 55,000 लो। तू काम का प्रधान है ना, प्रधान है ना काम का, अब तू मुझे दे। मेरे मुकाबले तेरे पे क्या है? बेशक तू काम का प्रधान है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे मुकाबले क्या है? तेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10-15 लाख रुपए की संपत्ति, मेरे पास करोड़ों की है। इसलिए लूटो खसोटो, मरे मराए की खाल में से भी हड्डी निकाल लो, बजाना। ठीक है, समझ में आ गई? बाय बाय। हे भगवान, ऐसे ऐसे आदमियों ने बस समाज का बेड़ा गर्क कर रखा। पछताओगा एक दिन। थक गया यार आज तो बहुत। रोटी बना दी होगी, खाना खाऊंगा। लो आर्यन भी आ गया, अब गैली रोटी खा लियो। आ जा बेटा, ले। नमस्ते माँ। नमस्ते बेटा। माँ जी रोटी। ले बेटा रोटी खा ले। माँ, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया और भूख भी बहुत जोरों की लग रही थी। खा ले। काम हो गया सारा? हाँ पिताजी, सारा काम निपटा दिया मैंने प्रधान जी के खेत का। तुम भी खा लो ना रोटी। चल ठीक है। तुम रोटी खाओ, मैं धनीराम के बर्तन मांझी हूँ। माँ, तुम कब तक ऐसे दूसरों घर के बर्तन मांजती रहोगी?
क्या करूं बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा। बेटा चिंता न मानना, काम करे तो दिन बदलेंगे, एक दिन भगवान हमारे पे भी मेहरबानी करेगा। करन देना काम। बेटा काम करने तो जा रही हूँ, काम करने में कुछ बुराई थोड़ी है। जचली जब ये तावड़ी सी। हाँ अब गई है रवाई में। राजवती, कोई ऐसा तरीका नहीं इस कमल कांत से पीछा छूट गया। राजवीर, हाँ भाई राजवीर, बैठो जी चौधरी साहब, बैठ लो। बैठने का टाइम नहीं है मेरे पास। चौधरी साहब बैठो। 1,65,000 रुपए मई ब्याज के। क्यों मुनीम? बिल्कुल। 1,65,000? कमलकांत जी एक बात समझ में नहीं आई। मैं तेरे पे तो 50,000 रुपए लिए थे, हर महीने ब्याज भी दे रहा हूँ, पर ये 1,65,000 कैसे बता रहे तुम? भाई ये तो तुम्हें बेईमान बता रहा है। एक तो कर्जा दो, ऊपर से बेईमान बनो। क्या जमाना आ गया, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। देख भाई राजवीर, कोई हमें बेईमान कह दे वो हमें बर्दाश्त ना है। और हाँ दूसरी बात सुन, रुपए पूरे 1,65,000 रुपए हैं और वो हम लेके छोड़ देंगे। मुनीम जी, मैं कमलकांत जी को बेईमान नहीं बता रहा हूँ, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ यह बात कही कि मैं 50,000 रुपए लिए थे, हर महीने ब्याज दे रहा हूँ। 1,65,000 का कौन सा हिसाब बैठा रखा तुमने? भाई मुनीम जी, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम सब बदतमीजी करवाएगा। राजवीर चुपचाप पैसे दे दे, वरना तुझे पता मैं क्या करूंगा। क्या करोगे? नहीं तो क्या करोगे? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? कर क्या लोगे तुम हमारा? बेटा तू चुप हो जा, ये बहुत बड़े आदमी है, कर तो रहे तेरे पिताजी बात। नहीं, ये क्यों नहीं बोलेगा? है? बोलेगा, पूरा सांप का सपोला है ये तो। बोलेगा क्यों नहीं? इतनी लंबी जुबान घुस रही है ना इसके मुंह में। औकात 2 रुपए की नहीं, बात कर रहा जैसे किसी देश का शहंशाह हो। भाई जी आप कहो तो इसे बैठा दूं। ज्यादा रईस मत न बने। इतना रईस है तो दे देना हमारा कर्जा। क्यों ना दे रहा कर्जा? 2 रुपए की औकात नहीं है, ऊपर से ऐड क्या आ रहा है। पिताजी कितने रुपए लिए हैं तुमने इनसे? आर्यन बेटा, मैं इन पे तो 50,000 रुपए लिए, ये भी इन्होंने बढ़ा के 1,65,000 बता रहे, ब्याज भी जान लग रहा है। 1,65,000? अरे झूठ बोल रहे हैं ये, हम ब्याज भी हर महीना दे रहे हैं। इनका उत्ते इनकार है बेईमानी, और देख ले बेईमानी का पैसा इनका गड़गड़ कर लिकड़ेगा। माँ, ये ना हमारी गरीबी का फायदा उठा रहे हैं। ओ राजवीर, इतना टाइम ना है जो हम तुम्हारी यहाँ बकवास सुनेंगे। बातें मत करो आपस में, कर्जा दो कर्जा। चौधरी साहब टेंशन ना लो, तुम्हारा सारा कर्जा मिल जाएगा इस महीने। इस महीने? तेरे बाप पे 8 महीने में तो कर्जा हमारा दिया नहीं गया। तू 1 महीने में दे देगा? चोरी जगत्ती करेगा किसी के? कोई ना, कहीं भी डकैती डाल, कुछ भी कर, लेकिन हमें पैसे चाहिए। अगले महीने का टाइम दिया तो अगले महीने पैसे चाहिए। आगे समझ में? आर्यन बेटा, तो किस भरोसे पे 1 महीने का टाइम दे दिया ना? अरे अपने बकवास बाद में कर लिए, पता नहीं कान में क्या बड़बड़ कर रहा है। बात सुना ब्लास्ट, 1 हफ्ते के अंदर है ना 1,65,000। मुनीम जी कितने पैसे? 1,65,000 रुपए है। आगे ना कान में आवाज। लेकिन मैंने तो 1 महीने का टाइम दिया है। मैं ये बता रहा हूँ 1 हफ्ते में पैसे चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे? इस मकान की है ना एक ईंट उखाड़ के नीलाम कर देंगे। चलो रे। ताजी अरे तू घबराओ मत ना, इस पर कम वक्त पर फालिस पड़ेगी। खा रहा ना ही बेईमानी का पैसा, चिंता मत करे तू। माँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। और तुम्हें पता है, और तो और ये चाचा हरिओम की बदतमीजी करके आए हैं। इनके तो बेईमान नहीं आ रही है, इन्हें तो हराम का चाहिए। माँ हराम का। वो तो मैं वहां से गुजर रहा था और मैं बीच में जाके कूद पड़ा, वरना पता नहीं है क्या करते वहां भी। आर्यन बेटा, तेरा क्या मतलब था उनके बीच में कूदने का? अरे उनके साथ 10 गुंडे घूम रहे, तुझे पता नहीं उसका क्या व्यवहार है। हम तो बोलते नहीं उनके सामने, तू जाके बीच में कूद गया। ठीक कह रहे तेरे पिताजी, वे आदमी सही ना,
और भैया तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे वे, तो हम क्या कर लेंगे? बता तू क्या कर लेंगे उनका? माँ, पाप से डरो, पापियों से नहीं। तू समझाना ऐसा बैठ जा। क्या करेंगे छोरे को? वे बेकार आदमी है और जवान बालक है, बेकार है उनके मुंह लगना। अरे मुंह तो ना लगे, एक बार उनका पैसा से चला जाइए फिर क्यों मुंह लगेगा? हम तो पछता ही रहे हैं, 3 से लेकर 50,000 रुपए। हमारी ना बहू बीमार होती ना हम कम वक्त से इनसे रकम लेते। सुमन, सब सही हो जाएगा यार, रोने से क्या होगा? रोना क्या है जी, मुझसे माँ बाबूजी की ये बेइज्जती देखी नहीं जाती। भगवान भगवान हमारे दिन कब ठीक करेगा? हम कब तक ये जिल्लत की जिंदगी गुजारते रहेंगे? करेगा सुमन, करेगा, भगवान जल्दी सब कुछ सही करेगा। देखो जी, आज चौधरी साहब पिताजी की इतनी बेइज्जती करके गए, मुझसे देखा नहीं जा रहा। आप एक काम करो जी, मेरी सैंपल रखी है, आप उन्हें बेच दो और चौधरी साहब के पैसे दे दो। कम से कम पिताजी का थोड़ा सा बोझ तो कम होगा। तू कैसी बात करती है? मैं क्या तेरी सैंपलों को हाथ लगाऊंगा? चल ठीक है, अगर मैंने उन्हें बेच भी दी तो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा वो 2-3 हजार रुपए की बिक जाएगी। उससे क्या चौधरी साहब का कर्जा पूरा हो जाएगा? नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, करूंगा ना कुछ। 2-3 हजार की बिकेंगी तो कोई बात नहीं, कम से कम माँ पिताजी का थोड़ा सा तो बोझ कम होगा। और ये परेशान है, ऐसे हालात में मैं पायल पहन के कहाँ जाऊंगी? आप उन्हें बेच दो जी। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा सुमन, मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन हाँ, मैं ना 1 महीने के अंदर चौधरी साहब का सारा कर्जा दे दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। और रही बात सैंपल की, सैंपल में तेरी ना बेचने दूं, ठीक है? तू जा, माँ पिताजी का ख्याल रख, मैं करता हूँ, कुछ करता हूँ। भगवान तू सबकी सुनता है, मेरी भी एक बात सुन। मेरे घर वालों का ये दुख कम कर दे, मुझसे इनका ये रोना देखा नहीं जाता। मेरी छोटी सी बात सुन ले भगवान, हमारे परिवार पर रहम कर। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरे चक्कर में 150 रुपए की सिगरेट तोड़ के फेंक दी मैंने। देखो मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। यहाँ पे कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। बचाओ, ये मेरा अड्डा है, मेरा अड्डा। बचाओ, अरे कोई है, बचाओ। बचाओ, बचाओ, अरे कोई है क्या? बचाओ, 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 कोई है क्या? बचाओ, बचाओ, अरे कोई सुन रहा है क्या?
बचाओ बचाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तो वैसे ही बहुत गरीब हूँ। ऐसे कैसे छोड़ दूं? तू पागल हो गया है? वहां से यहाँ तक इतनी मेहनत की मैंने तुझे यहाँ लाने में। अच्छा बहुत आफत मचा रही है, अब बताऊंगा तुझे। बहन। बहन? हाँ बहन, तुम मेरी बहन की जैसी तो है। क्या तुम मेरे सगे भैया बनोगे? क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है। क्यों नहीं, बिल्कुल बहन। अरे मैं तेरा सगा भैया जैसे ही तो हूँ। मेरी भी बहन नहीं है। कहाँ रहती है वैसे बहन तू? मैंने तो इस गांव में तुझे पहली बार ही देखा है। रहती तो मैं इसी गांव में हूँ, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं निकलती क्योंकि मेरा कोई अपना नहीं है। बहन क्यों नहीं है अपना? मैं हूं ना, मैं आज से तेरा सगा भाई हूँ। अच्छा आ, मैं तेरे घर तक छोड़ देता हूँ। चल बहन। चौधरी साहब राम राम। राम राम। खड़ो क्या खड़ा हो, सुनाई नहीं आती तुझे एक बार की? इधर देख। आगे। चौधरी साहब, मैंने कौन सी गलती करी? मुझे क्यों मारा? तूने कौन सी गलती की यार? अजय जी बताना ऐसे कौन सी गलती की है? गलती नंबर 1 कि तूने ब्याज का पैसा टाइम पे नहीं पूछवाया। और गलती नंबर 2, जब भाई यहाँ आए तू खड़ा कैसे नहीं हुआ? चौधरी साहब, मेरी स्कॉलरशिप आने वाली थी, वो लेट हो गई है, मैं अगले महीने हो पाई। अच्छा, इस महीने तेरी स्कॉलरशिप आने वाली थी। ले बात वो नहीं आई। अरे बात। अरे तू मुझे देख बताओ। हाँ भाई बात सुन। इस महीने इसकी स्कॉलरशिप आने वाली थी, वो नहीं है, इसलिए इसने हमारे ब्याज का पैसा नहीं। यही मतलब है। तू एक बात बता, तूने जब हमसे रुपया लिए थे तूने हमें स्कॉलरशिप कुछ नहीं बताई थी, ना तूने ये बताया था कि तू कॉलेज का है। हमें उससे कोई मतलब ना, तेरी स्कॉलरशिप आवे या ना आवे, हमें हमारे रुपया का मतलब है। क्यों भाई? समझ गया ना? अगर आपके महीने तो किताब है ना, इनमें आग लगा के तेरे ऊपर डाल। समझ गया ना? अगर सिंपल है। हे ऊपर वाले, तू मुझे पढ़ा लिखा कर इतना अमीर बना दे जो मैं गरीबों की सहायता कर सकूं और इन कमीरों का मुंह बंद कर सकूं। आर्यन, अरे आर्यन, आर्यन के पिताजी। आर्यन के पिताजी। माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ, अरे बेटा, माँ जी, माँ जी को क्या हुआ? मुझे लग रहा गिर गई माँ जी। माँ उठाओ, इन्हें खाट पे लिटाओ जल्दी। माँ, माँ ध्यान से। उठो माँ जी। भगवान, माँ आओ। माँ जी आराम से। माँ यहाँ लेटो माँ, आराम से। माँ, माँ कैसे गिर गई तुम?
अरे मैं आग लगे ऊपर लेकर आ रही, जिन्ने पे पैर मुड़ गया मेरा, गिर पड़ी। सुनो जी, मुझे लगता है माँ जी के ज्यादा लग गई है, आप डॉक्टर को बुला के ले आओ, मैं माँ जी के साथ हूँ। यार पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसी सजा दे रहा भगवान, पता नहीं। माँ तुम चिंता मत करो माँ। हाँ आर्यन बेटा, तू दुखी मत होवे, बिल्कुल परेशान मत होवे, मैं हो जाऊंगी ठीक है। आप जल्दी डॉक्टर के पास चले जाओ। हाँ माँ, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ माँ। यार सुमन, कुछ पैसे पड़ेंगे घर में? हाँ चल मैं समझ गया। देखो जी, मुझे कुछ नहीं पता, आप किसी के हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, बस कुछ भी करके पैसे इकट्ठा करो और माँ जी के लिए डॉक्टर लेकर आओ। माँ जी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। सुमन, पूरे गांव में बस एक ही डॉक्टर है, और तुझे पता है वो 1 रुपए का भी उधार नहीं करता, 1 रुपए का भी। ज्यादातर लोगों से तो मैं उधार ले चुका हूँ, अब किससे लूं? बता क्या करूं मैं, क्या करूं सुमन? माँ जी की हालत मुझसे तो देख नहीं जा रही। हाँ पिताजी। आर्यन, हाँ। क्यों ये तेरी माँ क्या? पिताजी माँ जी ने पैसे फिसल गई। पिताजी पता नहीं हमारे ऊपर क्या गिरे हैं, रोज एक ना एक परेशानी बढ़ती जा रही है पिताजी, बढ़ती जा रही है। अरे राम रे। आर्यन बेटा, तू जब भाग कर डॉक्टर को बुला के ला। ठीक है पिताजी, बस अभी लाया। सुमन, होया माँ के हाथ पैर दबा, मैं अभी आ लिया, बस अभी आ गया डॉक्टर को बुला। हाँ राजवती, हाँ। दर्द घना ही है। अरे पूरे पेट में चुबक हो रही है। हाँ पता नहीं कौन से पाप हमने से कर दिए, भगवान भी इतना नाराज चल रहा है हमारे से। अरे घर में एक पैसा नहीं है, तेरे चोट लगी, दवाई लेवाएंगे। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं हो जाऊंगी ठीक है। अरे बात तो यह समझ में नहीं आ रही, कोई गलत काम हमने नहीं करा, हाँ। फिर भी इतना करना टेंशन। डॉक्टर साहब को तो क्लिनिक भी बंद है, घर होंगे शायद। डॉक्टर साहब, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था डॉक्टर साहब, मैं अभी आपके क्लिनिक से ही आया हूँ। बता क्या बात है? डॉक्टर साहब, मैं ना बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब। वो ना मेरी माँ ना जीने पे से गिर गई और उनके ना पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, उनके पेट में शायद गुम चोट लग गई है। आप चलो ना, देख लो माँ को एक बार, आओ। देख भाई, मैं किसी मरीज को घर नहीं देखता, तुम मेरे क्लिनिक पे लेके आओ। डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, मेरी माँ चलने की हालत में नहीं है। डॉक्टर साहब घर चलो ना, घर चलो डॉक्टर साहब, मेरी माँ नहीं है चलने की हालत में, वरना मैं क्लिनिक पे ले आता। ठीक है, घर जाने की फीस मैं 500 लूंगा। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो उधार करने की सोच रहा था, और ये तो घर जाने की फीस भी 500 रुपये मांग रहे हैं। अब क्या सोच रहा है, घर चलना है या नहीं? ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, मैं आपको 500 रुपये दे दूंगा। चलो आप डॉक्टर साहब, जल्दी चलो, आओ डॉक्टर साहब। माँ जी, कुछ आराम पड़ा? मेरे तो पेट में चुभन हो रही है। चिंता न मानने, डॉक्टर आने वाला हो रहा है, ठीक हो जाएगी तू, घबरा मत। डॉक्टर साहब आ गए पिताजी। डॉक्टर साहब देखो। आराम से डॉक्टर साहब, आया कुछ समझ में? हाँ, समझ में क्यों नहीं आएगा, इनके पेट में गुम चोट लगी है। डॉक्टर साहब दवाई दे दो मेरी माँ को। दवाई तो मैं दे दूंगा, लेकिन नगद फीस लूंगा। डॉक्टर साहब, फीस तो दे ही देंगे, हाथ जोड़ के कह रहे हैं।
कितना करान लग रही, दवाई दे दो, पैसे आ जाएंगे। बस बस सुन ली, फीस मैं नगद लूंगा। डॉक्टर साहब मैं हाथ जोड़ के कह रहा, करान लग रही, दवाई दे दो। घर में जो चीज तुम्हें कीमती दिखती हो ले जाओ, पर दवाई दे दो। दवाई फ्री की नहीं आती है, जब थारे पास पैसे हो ना दवाई लेने आ जाना। डॉक्टर साहब हमारे साथ ऐसा मत करो, कभी कभी गरीबों पे भी दया कर लिया करो। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, दूंगा गरीबों को दवाई। पिताजी अब क्या होगा? डॉक्टर तो दवाई भी नहीं दे के गया पिताजी। माँ की हालत देखो। आर्यन बेटा, जैसा भगवान को मंजूर होगा वो होगा। ये तो जब एक बात बता रहा, अपनी माँ की खाट पार करवा दे आवासी में। चल चलो पिताजी। भाई आज तो गली में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तू आंखों का अंधा, ये कुत्ता नहीं दिख रहा तुझे? यू भी लंगड़ा। क्या बात है भाई। समझ गया मैं तू कहाँ कहना चाह रहा। कोई नहीं दिख रहा। वो यार हाथ तो रही है। कह तो तू सही रहा है, किसी देख ले। कहाँ चली? जाती कहाँ पर तो भाई, ये तो हमारे पास ही आ रही थी। गणेश जोर मत दिखावे। इतना जोर थोड़ी है तेरे में। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ दे, वरना अच्छा नहीं होगा। ज्यादा हाथ मत दिखावे। अब तुम्हारे साथ चल रही इसी फायदे में रहेगी। मुनीम, यू ऐसे नहीं मानने की ठान है। मानने की ले, तेरे चक्कर में यू भी चलेगी ना। क्या करे आप? आए राम रे, तू ले जा ठाके। अरे अरे माँ। हाँ भैया। हाँ भगवान, उससे मेरी माँ की हालत देखी नहीं जा रही। क्या करूं? हाँ मैं इतना मजबूर, अपनी माँ को दवाई भी नहीं दुआ सकता। हाँ कैसे दिन दिखा रहा भगवान। कैसे? आर्यन, हाँ राजवती, हाँ मैं करी एक जगह बात पैसों की। हाँ मिल गए तो हम दवाई दुआएंगे, तो चिंता हाँ। नहीं। हिम्मत कर थोड़ी सी। हाँ मैं क्या कह रही हूँ, अगर हम 2-4 दिन रोटी नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी ना जाएंगे। घर में कुछ आटा रखा है, आप उसे बेच के माँ जी की 1-2 दिन की दवाई लेके आ जाओ। माँ जी को कुछ तो आराम पड़ेगा। हे भगवान, तू ले जा मुझे ठाके। क्या तो मुझे ठीक कर दे, नहीं तो ले जा। हे भगवान, ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा तो है कि तू हम सबको मौत देते भगवान। मौत देते। आर्यन बेटा, रोवे मत। जैसा भी कुछ है सब कट जाएगा, ठीक? सोचेंगे इसके बारे में कुछ, ऐसी बात नहीं है। दुखी ना हो। पिताजी कब सोचोगे आप? माँ जी तो अभी बीमार है, अभी नहीं सोचोगे तो क्या कल को सोचोगे? जो भी करना है पिताजी बहुत जल्दी करो आप। पिताजी, माँ, तुम चिंता मत करो। पिताजी, मैंने ना एक दोस्त से बात की अपने, शायद वो जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लेगा। और भी जगह मैं पूछता हूँ ना पिताजी, पूछता हूँ। अरे गुरुजी, भाई जी आज उनके भी चलना था। 1 हफ्ते का टाइम मांगा था उन्होंने पैसों का। ओ मैं तो भूल ही गया। हाँ, भूल कैसे गई? तुमने खुद ना करना, देखी कैसे कर दिखा रहा हूँ। अक्कड़ अभी निकालेंगे। और बात सुनो, अब तो पूरा हो गया ना। आज उसके घर के बर्तन भांडे और जो भी सामान घर में है ना,
बाहर फेंक देंगे। और अगर पैसे तब भी नहीं दिए ना, ईंट उखाड़ दो। भाई जी तुम तो ईंट की बात कर रहे हो, मैं तो उसके घर कुआड़ तक पाड़ दूंगा। और उस दिन तो मुझे तुमने रोक लिया, अगर उस दिन तुम न रोकते तो उसकी बहू को और उसे वहीं ठीक कर देता, उसकी बहू को तो मैं ठाके लाता उस दिन। कोई बात ना है, आज है वो मौका, आज अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देते। क्यों मने मुझे? बिल्कुल। और हाँ भाई जी, अगर उसने आज भी पैसे देने से मना कर दिया तो फिर क्या करोगे? तो मुझे जानता नहीं है मैं कितना बड़ा कुत्ता हूं। अगर उसने आज पैसे देने से मना कर दिया तो पता है मैं क्या करूंगा? छोटे, उसकी एक खूबसूरत सी, समझ रहा ना, मेरी नियत का घर वाली, बस समझ लो, अपने कब्जे में ले लो। भाई वाह भाई जी, तुम्हारी बुद्धि का कमाल की चले है। अरे वाह भाई, तू भी कैसी बात करे। अगर भाई जी की बुद्धि ना चलती तो 50 के 100 कैसे बनावेंगे? हाँ भाई, अब तुम इन सब बातों को छोड़ो और मेरी बात सुनो। अब चलने सीधे उसके घर और हर हाल में उससे पैसे लेने। पैसे नहीं तो समझ गए ना? चलो फिर उठा लो। आर्यन के पिताजी, हाँ अब तो मुश्किल लग रहा है मेरा ठीक होना। राजवती कैसी बात कर रही थी? भगवान पे तो भरोसा होगा। पेट में मेरा बहुत चुभन दुखन हो रही है। कोई बात नहीं, ये भी चेक करेंगे, सब ठीक हो जाएगी। तू आर्यन के पिताजी, मेरा तो बहुत दर्द हो रहा है। दुखी ना हो, भगवान पे तो भरोसा होगा, ये भी ठीक हो जाएगी। सुमन बेटा, गर्म पानी ला रहा अपनी मम्मी का पेट सेक। अब नहीं लग रहा मैं ठीक हो जाऊं। होगी होगी, तू बेटा। राजवती, बुरा मत मानिए, हम तेरा इलाज नहीं करवा पा रहे इस गरीब पे में। कुछ भी जतन होता तो हम जरूर करवाते। परमात्मा, कोई तो साधन होना चाहता। परमात्मा, राजवीर, हाँ भाई, याद है ना? ऐसे करने से काम नहीं चलने का। पैसे का काम केवल पैसे से। एक हफ्ते का टाइम देके गया था मैं, हफ्ता पूरा होगा, चुपचाप पैसे दे, इसी में फायदा। कमलकांत जी, थोड़ा सा रहम। पैसे होते तो हम घरों पे जाते, एक दवाई नहीं दुआ पाई हम। हालत देख, भगवान के नाम पर थोड़ा सा टाइम और दे दो। एक बार हम अपने जी की तसल्ली सी कर लिया, ठीक हो जाए तो तेरे पैसे घर आ जाए, और नहीं भी आए तो घर तेरा। अरे मरे जीव है, हम इससे क्या मतलब? हमें तो हमारे पैसे से मतलब। क्यों भाई जी? अरे दुनिया मरती आ रही है, यूं मर जाओगी तो माता को जोड़ नहीं पड़ने का। कल की मरती आज मर जाओ। बस देखा जाए ना तो तुम दोनों के बाद बिल्कुल जायज है। देख भैया, वो क्या नाम है तेरा? राजवीर नाम भूल गया। हमारे कहने का मतलब ये है, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो जिंदा रहता। जहाँ तक बात है चोट वोट लगना, हल्का मोटा दर्द आओ होना, ये दुनिया में चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम कर, ये मकान वकान इसके कागज वागज तो होंगे ना, वो हमें दे दे। कहानी का तो क्यों मैंने गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, यूं बात करी सही। हाँ, यू भी आ गया। ओहो, आपकी ना बहुत ज्यादा तबीयत खराब। मुझे 1-2 महीने की और मोहलत दे दो, मैं तुम्हारे पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। तू एक बात बता चौधरी साहब, 1-2 महीने की मोहलत और दे दो। अरे भाई, हम मोहलत क्यों दे दे? हमारे क्या मतलब है? बीमार तेरी माँ, यू कल की मरती हम मर जाओ, हम पे फर्क ना पड़ता, हमें चाहिए पैसे। चौधरी, मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज और कहा ना। शांति कर ले, शांति कर ले, देख ले तेरा बाप क्या कर रहा है। आर्यन, दिमाग खराब हो रहा तेरा। अपने घर की स्थिति तो देख ले, क्या हो रहा? इनकी गल टकराने का ब्यों है हमारा। दिमाग खराब कर रहा तुम्हारा भी, इनका भी। पिताजी,
पिताजी तुम कहोगे तो मैं इनके पैरों में भी गिर जाऊंगा, लेकिन पिताजी देखो तो सही है माँ के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं माँ के बारे में। पिताजी मैं और एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा माँ के बारे में, नहीं करूंगा मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, माँ जी के लिए चुप हो जाओ। सुन लिया ना, ले जा रहा है। जब मैं चवन्नी ने बात कर रहा जैसे किसी देश का नवाब हो। क्या कह रही है तेरी लुगाई? तेरा बाप क्या कह रहा पता है? अरे तुम लोग हमारे कर्जबंद हो, कर्जबंद। 10 साल में भी तुम हमारा कर्जा नहीं पटा सकते। रोटी तुम लोगों के घर में नहीं है और बात कर रहा शकल को बंद कर ले, बता दूं मैं तुझे। माफ कर दो मुझे। माफ कर दो ऐसा चौधरी साहब। चौधरी साहब मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैसे दे देंगे हम। कम से कम मेरी हालत तो देखो, मैं दर्द के मारे कैसे कर रही हूँ। तुम्हारे पैसे लेकर ना भाग रहे हम, दे देंगे पर थोड़ी तसल्ली तो रखो। नोटंकी ना करे, हमें पता तेरे कैसा दर्द है या काहे का दर्द है। यूं सब तो हमें पैसा ना देने की चाल है तुम्हारी। भाई साहब हम आपसे झूठ क्यों बोले? मेरी माँ सच में जीने पे से गिर गई, उनके पेट में गुम चोट लगी हुई है। अगर तुम अब भी यकीन नहीं आ रहा ना तो गांव के डॉक्टर से पूछ लो, उसने भी हमें दवाई देने से मना कर दी। हमें पता है हमारा दर्द, हमें पता है। डॉक्टर से पूछ लियो। अरे हम तेरे बाप के नौकर लग रहे, डॉक्टर से पूछते फिरेंगे? इतना टाइम है हमारे पास में? डॉक्टर से पूछ लियो, तेरी नौकरी करेंगे हम तो। हाँ भाई बस बच्चे बोला कमलकांत जी, जो मुझे करना है ना मैं कर लूंगा। अगर मैं पैसे देने जानता हूँ ना, पैसे पटाने जानता हूँ। बर्तन फेंको, आओ। चौधरी साहब, अरे हट उधर चल। चौधरी साहब एक मारवा खींच के और देख क्या है? ये उठा, ये बाल्टी वाल्टी उठा के ले चल यहाँ से। चलो अरे उठा, ये मशीन डाल है, ये दादा ये मशीन डाल, उठा इसको, लेके निकाल बाहर को। चौधरी साहब लेके चलो, हाँ निकाल ले, बस चलो आओ। पैसे नहीं दे रहे तू तो पैसे पट देगा तेरा बाप भी। अरे पिताजी काहे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ कुछ नहीं राजवती, ये पड़ोसी के बड़क ना खिलौनी का खेल। बेटा हे भगवान, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। जब भी तेरे दर पर आया निस्वार्थ होकर आया।
आज मजबूर होकर तेरे चरणों में सर झुकाकर तुझसे अपनी माँ की जिंदगी मांगता हूँ। ठीक कर दो भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। बहुत तड़प रही है मेरी माँ दर्द के मारे। हे भगवान दया कर तू, चाहे तो मेरी माँ की बीमारी मुझे दे दे भगवान, पर मेरी माँ को ठीक कर दे। तेरी बहुत मेहरबानी होगी भगवान, बहुत मेहरबानी। सुनो, मुंह बंद कर ले, बता रहा हूँ मैं तुझे। मुंह बंद करने को बाद में कहियो, पहले मेरी बात सुनो। सुना। और इनकी माँ मरने वाली है, जितना जल्द हो सके ना उससे पैसे निकाल लो। आई दिमाग में? आर्यन की माँ मरने वाली है? हाँ। रुक, मैंने मुनीम को और अजय को बुलाया, आने वाले। हाँ जी भाई, बताओ कैसे बुलाया मैं? राम राम भाई। राम राम। मैं कह रही हूँ जल्दी से जल्दी अपने पैसे निकाल लो। अब तो एक काम कर, चुप खड़ी हो जा जब तक मैं बात कर रहा हूँ अजय से। अजय, तुझे पता है ना राजवीर पे कितना पैसा है मेरा? अभी और इसी वक्त उसके घर चले, पैसा आज ही, क्योंकि आर्यन की माँ यानी राजवीर की पत्नी मरने वाली है खल्लास, और हमने चाहते कि हमारे खल्लास। कैसी बात कर रहे हो भाई? भाई लाश घर से तब उठेगी जब हमारा पैसा आएगा। हाँ मुनीम, तू ठीक कह रहा है। अपने भाई को ले जा और पैसे निकाल के ला। भाई तुम चिंता मत करो, राजवीर की घरवाली अगर मर भी गई ना, उसकी खाल में से एक रुपया निकाल लाएंगे हम। अब जगते क्यों ना, जब जाओगे जब राम राम सत्य हो लगा। देख सुन बात, एक तो चिंता मत कर, हम जाएंगे तो पैसे तो ले लेंगे, कोई फायदा नहीं। हाँ, कुछ भी करना पड़े, समझ रहे हो ना, पैसे लेके आने। भाई चलोगे जब भी तो लाओगे पैसे, खड़े खड़े आ जाएंगे पैसे। तो मेरे सोन में तो हाथ समस्या आएगा, और मेरे हीरे की कमी कैसे आएगी? पहले पैसे निकलने चाहिए, वरना तू तो गई। भैया, बहन, भैया मैं आपके पास ही आ रही थी। बता बहन, कैसे आ रही थी? भैया ये कुछ पैसे हैं, माँ की दवाई ले आना। बहन, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आए बहन? भैया वो बकरी थी ना मेरी, वो मैंने बेच दी। पहले माँ का इलाज करा लो, बकरी तो मैं बाद में ले लूंगी। बहन, ये तूने क्या किया? एक छोटी सी तो बकरी थी, और उससे तू कितना प्यार करती थी, तूने अपने भाई के लिए बकरी बेच दी? ना बहन ना, ले पैसे, जहां बकरी देखा ये बकरी वापस लेके आ। ले बहन, ले। नहीं भैया, बकरी चली गई तो कोई बात नहीं, अगर माँ चली गई तो क्या होगा? नहीं भैया, तुम माँ की दवाई ले आओ,
जब आपके पास पैसे होंगे और माँ ठीक हो जाएगी ना, आप मुझे दूसरी बकरी दिला के ले आना। और आपको मेरी कसम है, जाके माँ को दवाई दिला दो। वाह बहन वाह, तूने मेरे लिए अपनी बकरी बेच दी। अरे फिर तो मेरे सगों ने भी साथ नहीं दिया, और तू मेरी मुंह बोली बहनों के मेरे लिए इतना कुछ कर रही है। बहन मैं तेरा ये एहसान कैसे उतारूंगा बहन, कैसे उतारूंगा? नहीं भैया, चुप हो जाओ। मैंने आप पे कोई एहसान नहीं किया है। बस तुम रक्षाबंधन वाले दिन घर पे आके राखी बंधवा लेना। बहन तो कैसी बात करती, ये भी कोई कहने की बात है? अरे बहन तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं जरूर आके राखी बंधवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भैया, बस मैं चलती हूँ। आप ना रक्षाबंधन पे याद से घर पे राखी बंधवाने आ जाना। ठीक है बहन, बिल्कुल ठीक है भैया, नमस्ते, मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, आराम से जाइए। अरे मैया मर गिरी। अरे राम ले जा ठाके। अरे मैया रे, अरे क्या आग लग गई इस पेट में। अरे रे, माँ जी, अरे माँ जी, आप ठीक तो हो माँ जी? अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा बहुत है। माँ जी, माँ जी, आप थोड़ा सा दूध पी लो, आपने कुछ नहीं खाया है। अरे माँ जी, थोड़ा सा दूध तो पियो, आप ठीक हो जाओगी माँ जी, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अब ना ठीक हूँ मैं। जी, अरे ऐसा मत बोलो माँ जी, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा माँ जी? हम तो अनाथ हो जाएंगे आपके बिना। माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा दूध पी लो माँ जी। माँ जी, माँ जी, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या माँ जी? क्या बात हुई? अब ना बचूं मैं। ना ना ना, कोई बात नहीं, बचेगी तू, बचेगी। कर दिया। आर्यन कहाँ? पिताजी वे तो बाहर गए हैं। माँ जी, आप ठीक हो जाओगे, आप हिम्मत तो मत हारो माँ जी। हे परमात्मा, तू ये दर्द मुझे दे दे, इसे ठीक कर। माँ जी, राजवती, थोड़ी हिम्मत कर। पिताजी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, राजवती, इस बात को सारी जिंदगी मलाल रहेगा, हम तुझे दवा नहीं दवा सकते। माँ जी, उठो ना माँ जी। देख आर्यन आ गया। माँ जी हमें छोड़ के चली गई। माँ जी, जो होना था वो हो गया। मर गई देखे। हाँ ऐसा लग रहा था। पड़ गई होगी तेरे तो सड़क। हाँ हद हो नीच पने की कुछ।
हंस रहा है भी? हम तो राक्षस हैं, पैसे दे दे हमारे को। अरे ये मर गई कोई नई बात हो गई, दुनिया मरती आ रही है। ये मर गई तो मतलब तो पहाड़ टूट पड़ा, गांव खाली हो गया, शहर उजड़ गया, आंधी आ गई, क्या हो गया? तू ये ताज में चिंता नहीं छोड़ूंगा। बात कुछ ज्यादा गुस्से में लग रहा है, यहाँ से निकलने में फायदा भी लेने के देने पड़ जाए। सही कह रहा, उठा हड्डी टूट गई पता। भाई जरा तू उठा के, मुझे ऐसा लग रहा है तो काट ही देगा। निकल लो यहाँ से फटाफट। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं यार, ये नहीं। जिंदा नहीं छोड़ना मुझे। आज मैं इसके बेटा, ये जो होना था हो गया। ये दुखी का एक सारा मिला। गरीब भी थे, हम लड़ नहीं सकते। आर्यन बेटा, हम तेरी माँ को दवा नहीं दवा पाए, मर गई, छोड़ के चली गई हमें। और उन्हें मारना हमारा काम नहीं है, उनके पाप की सजा भगवान देगा उन्हें। तू क्यों अपने हाथ करेगा? पिताजी, आप सही कह रहे हो। जैसे उन्होंने हमें सताया है ना, ऊपर वाला उन्हें भी बहुत सता के मौत देगा। देखना आप। हे भगवान, आज मेरा पेपर है, मुझे पास कर। यहाँ खड़ा हो। एक बात बता, पेपर देने जा रहा है ना? है? पैसा निकाल। चौधरी साहब, पेपर है मेरा, पेपर तो दे लेने दो। चौधरी साहब, पेपर देने जा रहा हूँ, पैसे मैंने पेपर देने के तो लिए थे तुमसे। तूने जो पैसे लिए पेपर देने के लिए लिए, मतलब पेपर देकर वो दरोगा बनेगा, और दरोगा बनेगा, हमें जेल में घुसेगा। देखिए, मैं दिलवाऊंगा पेपर, मैं दिलवाऊंगा तेरे को। भाई 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 सुनो, तुमने क्या करा? इतनी दौलत कमा के, सबको परेशान करके। मैंने सारा पैसा तुम्हारे ऊपर लगा लिया, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं लग रहा। अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी।
सोनो सोनो जी रो मत सोनो मेरे लिखा में तो बस पैसा ही सब कुछ था, बस अंधा हो गया, बस लो अंधा हो गया। हल्का सा सुनो जी मैं तो बस ये समझता था कि मैं कभी मरूंगा नहीं, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमारे ऊपर हमारे पापों को देखने वाला कोई हो रहा है। मैं सब भूल गया था। सुनो अब मैं ठीक कैसे होऊंगा? हो जाओगे, चिंता मत करो। सुनो खड़ा कर। भाई राम राम। राम 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 राम। मुनीम अपने चलेगा ना मुनीम। आर्यन बेटा आर्यन बेटा आर्यन बेटा बैठ जा बेटा बैठ जा। आर्यन बेटा बेटा बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे बेटा, तो मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर बस चौधरी साहब बस, जो तुमने हमारे साथ किया परमात्मा ने उसका फल दिया है तुम्हें। ऐसे 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 ना बोल बेटा, माफ कर दे तो बेटा मुझको। अरे चौधरी, आर्यन कौन होता है तुझे माफ करने वाला? माफ करने वाला और सजा देने वाला वो ऊपर वाला है। और किस किस से माफी मांगेगा तू? किसको नहीं सताया तन्ने? हमने तुझे बहुत समझाया पर तेरी समझ में एक नहीं आई। देखा आज तन्ने, उस ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है और उसकी जब लाठी पड़ती है ना, जो किसी के समझाने से नहीं समझता उसकी लाठी की आवाज से वो सारी बात समझ जाता है। आज तुझे अपने सारे किए कर्मों पे पछतावा हो रहा है ना। हमने भी और लोगों ने भी तुझे बहुत समझाया पर तन्ने किसी की एक नहीं मानी। आज तुम्हारे कुछ काम नहीं आया, ना पैसा ना वो दौलत जो तुमने हराम से कमाई। चौधरी, उस ऊपर वाले की अब भी तेरे पे बहुत कृपा है। तेरे जैसे पापी और अत्याचारी ब्याजखोर की दशा क्या होती है इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। तेरे जैसे ब्याजखोर तो सड़कर कीड़े पड़कर मरे हैं। देख ले, यू कमाई हुई हराम की दौलत तेरे किसी काम तो नहीं आई और ना आवे। पता नहीं तेरा कौन सा कर्म, पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म ऐसा है जिसकी वजह से तेरे कीड़े नहीं पड़े, ना तू कीड़े पड़ के मरना था। हाँ प्रधान जी, ये बात तो आप ठीक कह रहे हो। आपकी भागी तो हम तीनों हैं, और न जाने हमने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म के पापों की सजा हमें नहीं मिली। शाबाश बेटे शाबाश, आज तुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और तुम्हें सजा ना देने का भी उस ईश्वर का कोई अपना अलग ही संदेश होगा। मेरी बात मानो
और जिन जिन लोगों के साथ में तुमने बुरा किया है या जिन्हें सताया है, उनके पास जाओ और उनसे माफी मांगो और उन लोगों के दुख दर्द में काम आओ। शायद यही भगवान चाहता है। ठीक है? ठीक है प्रधान जी। आप बेटा ये कम वजीर साहब, परदेसी तू आज मेरे इस दिल की फीलिंग जान लिए।